कनिष्का, तुम्हारा चेहरा परेशान लग रहा है। लगता है शैक्षिक परिदृश्य के नवाचारों ने तुम्हें चक्रव्यूह में फंसा लिया है। सर, आपको कैसे पता? मैं सच में बहुत परेशान हूँ। इतने सारे कार्यक्रम, इतनी सारी योजनाएं, सब आपस में मिले हुए लगते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ और क्या याद रखूँ। ये एक भूल भुलैया जैसा है। चिंता मत करो। आज की इस क्लास में मैं तुम्हें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की मास्टर की दूंगा। बस एक बात याद रखना, ये सभी नवाचार अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। और उस तस्वीर का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। ये सारे कार्यक्रम इसी राष्ट्रीय विजन को राजस्थान की धरती पर उतारने के लिए बनाए गए हैं। क्या याद रखने से ज्यादा जरूरी है, क्यों समझना। तैयार हो? जी सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो चलो सबसे पहले मिलते हैं इस बदलाव के मुख्य वास्तुकारों से, द चीफ आर्किटेक्ट्स। राजस्थान में शिक्षा की इस नई इमारत को दो मुख्य संस्थाएं बना रही हैं। RSCERT उदयपुर, द एकेडमिक ब्रेन। इसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसे पहले SIERT के नाम से जाना जाता था। ये संस्था राजस्थान में अकादमिक कार्यों की सबसे बड़ी शक्ति है। पाठ्यक्रम बनाना, किताबें तैयार करना, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना और नवाचारों को लागू करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में काम करना, ये सब इसी की जिम्मेदारी है। और हाँ, परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना, 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदलकर RSCERT किया गया था। ये राज्य की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। समग्र शिक्षा अभियान SMSA, इसे इस पूरी क्रांति का प्रशासनिक और वित्तीय बाहुबली समझो। ये एक बहुत बड़ा मिशन है जिसे 3 पुरानी योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन। इसका लक्ष्य है प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा को एक साथ बिना किसी टुकड़े के समग्र रूप से बेहतर बनाना। ये NEP 2020 के विजन को जमीनी स्तर पर लागू करने वाली मुख्य एजेंसी है। देखो कनिष्का, इस संरचना को समझना ही पहली जीत है। सबसे ऊपर है राष्ट्रीय विजन यानी NEP 2020। उसे लागू करने के लिए राज्य स्तर पर है एक मजबूत मिशन यानी समग्र शिक्षा, और अकादमिक दिशा देने के लिए है एक विशेषज्ञ संस्था यानी RSCERT उदयपुर। अब जितने भी कार्यक्रम हम पढ़ेंगे वो सब इसी सिस्टम के तहत काम करते हैं। अब भूल भुलैया थोड़ी सुलझी हुई लग रही है? जी सर, अब एक फ्रेमवर्क समझ आ रहा है। ये तो बहुत आसान हो गया। बहुत अच्छे। अब कहानी में असली मसाला डालते हैं। कल्पना करो साल 2020 की। कोरोना महामारी का संकट, देशव्यापी लॉकडाउन और लाखों बच्चों की पढ़ाई पर लगा एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह। ऐसे में राजस्थान सरकार ने सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी, बल्कि एक 4 आयामी डिजिटल आक्रमण यानी 4 pronged डिजिटल काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया। हर कार्यक्रम एक योद्धा था जो अलग अलग तकनीक के मोर्चे पर लड़ रहा था ताकि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंच सके। इसका पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षा की लौ जलाए रखने का एक शानदार प्रयास था। ये 3 चरणों में विकसित हुआ। हर चरण पिछले से बेहतर और ज्यादा प्रभावी था। स्माइल 1.0 लॉन्च 13 अप्रैल 2020। ये पहला और तत्काल कदम था। इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखना। रोज सुबह 9 बजे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वीडियो लिंक और वर्कशीट भेजे जाते थे। ये एक तरफा संवाद था, लेकिन इसने इस मुश्किल समय में एक बहुत जरूरी शुरुआत की। स्माइल 2.0 लॉन्च 2 नवंबर 2020। आओ घर में सीखें अभियान के साथ ये दूसरा चरण शुरू हुआ। इसमें क्रांतिकारी बदलाव आया, फीडबैक और व्यक्तिगत ध्यान। अब बच्चों को गृह कार्य दिया जाने लगा। शिक्षक उनसे फोन पर बात करके फीडबैक लेते थे और हर बच्चे का एक डिजिटल पोर्टफोलियो बनाया जाने लगा। संवाद अब 2 तरफा हो गया था। स्माइल 3.0 लॉन्च 21 जून 2021। ये सबसे उन्नत और परीक्षा केंद्र चरण था। इसमें मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। हर शनिवार को व्हाट्सएप पर साप्ताहिक क्विज आता था। क्विज के प्रदर्शन के आधार पर जिन बच्चों को अतिरिक्त मदद की जरूरत होती, उन्हें विशेष उपचारात्मक शिक्षण सामग्री भेजी जाती थी। सोचो, इस मिशन का स्तर कितना बड़ा था। पूरे राज्य में 20,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे ताकि हर बच्चे तक पहुंचा जा सके। और इस पूरे प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी कौन थी? वही हमारा एकेडमिक ब्रेन RSCERT उदयपुर। और सर, शिक्षावाणी? यह सरकार की दूरदर्शिता का प्रमाण था। उन्होंने माना कि हर घर में स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, लेकिन एक छोटा सा रेडियो जरूर हो सकता है। शिक्षावाणी को ज्ञान की आकाशवाणी के रूप में लॉन्च किया गया ताकि डिजिटल खाई को पाटा जा सके। लॉन्च तिथि 11 मई 2020। प्रसारण
आकाशवाणी पर प्रतिदिन 55 मिनट का शैक्षिक प्रसारण होता था। कंटेंट कक्षा 1 से 12 के लिए ऑडियो आधारित पाठ, कहानियां और रोचक शैक्षिक मामड़ी, जिसे RSCRT द्वारा तैयार किया जाता था। शिक्षा दर्शन? ये तीसरा मोर्चा था, उन घरों के लिए जहां टीवी तो था पर शायद इंटरनेट नहीं। DD राजस्थान चैनल पर शिक्षा दर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया। लॉन्च तिथि 1 जून 2020। प्रसारण होता था सोमवार से शनिवार और कुल 195 मिनट यानी 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट्स थे। हवा महल कार्यक्रम? ये मेरा पसंदीदा नवाचार है। ये सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं था, बल्कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और खुशी के बारे में था। हर शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से एक लिंक भेजा जाता था, जिसमें कहानियां, कविताएं और मजेदार गतिविधियां होती थीं। लॉन्च तिथि 2 मई 2020। उद्देश्य कहानियों और गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के लर्निंग गैप को दूर करना और सीखने को रोचक बनाना। टैगलाइन सबसे महत्वपूर्ण है। ये टैगलाइन कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। देखा तुमने, ये कोई एक योजना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। व्हाट्सएप, रेडियो, टीवी, हर माध्यम का उपयोग किया गया ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। ये शिक्षा में समानता और समावेशन का बेहतरीन उदाहरण है। सर, अब एक प्रश्न पूछूं? चलो कनिष्का, अब तुम्हारी बारी। ये प्रश्न RPSC स्कूल लेक्चरर की एक परीक्षा में पूछा गया था। तैयार हो? स्माइल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? A. ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त किताबें देना। B. लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को घर से सीखने की सुविधा प्रदान करना। C. गरीब बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना। D. शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देना। सर, इसका उत्तर है B, लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को घर से सीखने की सुविधा प्रदान करना। बिल्कुल सही। अब तुम सिर्फ तथ्यों को नहीं बल्कि उनके पीछे की कहानी को समझ रही हो। बहुत बढ़िया। कनिष्का, तुमने ये तो समझ लिया, लेकिन असली महारत प्रैक्टिस से आएगी। और प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र बताता हूँ, टेस्टक्यू ऐप। सोचो, जो कुछ हम यहाँ पढ़ रहे हैं उससे जुड़े हजारों प्रश्न तुम्हें एक ही जगह पर मिल जाएं तो? इस ऐप पर रीट मेंस के लिए रोजाना फ्री क्विज होती हैं। और ये कोई ऐसी वैसी क्विज नहीं है, ये इतनी बेहतरीन है कि लगभग पूरा पेपर तुम्हें इन्हीं में से देखने को मिल सकता है। इसे आज ही डाउनलोड करना, क्योंकि ज्ञान को धार प्रैक्टिस से ही मिलती है। जी सर, मैं इसे आज ही करूंगी। बिल्कुल। और मान एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया ना तुमने? हाँ, सर, क्या बात कर रहे हो? ये तो मैंने कब का कर रखा है। सर, अब दीक्षा राइज के बारे में बताओ। कनिष्क, अगर SMI, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन इस डिजिटल युद्ध के सैनिक थे, तो अब मैं तुम्हें मिलाने जा रहा हूं परम अस्त्र से, दीक्षा राइज। जी सर, बिल्कुल। DIKSHA यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये केंद्र सरकार द्वारा 5 सितंबर 2017 को बनाया गया एक राष्ट्रीय मंच है, एक महाज्ञान कोश है। लेकिन राजस्थान ने यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने इस राष्ट्रीय मंच को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला और अपना संस्करण बनाया, दीक्षा राइज। राइज? इसका क्या मतलब है सर? यही तो परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। RISE का पूरा नाम है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। यहाँ E का मतलब एजुकेटर्स से है, एजुकेशन से नहीं। ये छोटी सी बात तुम्हें हजारों छात्रों से आगे कर सकती है। मान सर, ये तो समझ में आने लग गया मेरे तो। जब सीखने वाले में जुनून हो तो सब पॉसिबल है कनिष्क। अब देखते हैं इस परम अस्त्र के तरकश में कौन कौन से तीर हैं। एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स। किताबों में दिए गए QR कोड्स को स्कैन करते ही छात्र सीधे दीक्षा पोर्टल पर उस पाठ से जुड़े वीडियो, अतिरिक्त अभ्यास कार्य और रोचक सामग्री तक पहुंच जाते हैं। पढ़ाई अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही। शिक्षक प्रशिक्षण निष्ठा। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए निष्ठा यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी पोर्टल के माध्यम से चलाए जाते हैं। शिक्षक घर बैठे अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। व्यापक कंटेंट। इस पर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए वीडियो, PDF, क्विज, लेसन प्लान जैसी अनगिनत सामग्री उपलब्ध है, वो भी 18 से ज्यादा भाषाओं में। और आदर्श वाक्य। और इसका आदर्श वाक्य भी बहुत प्रेरणादायक है। हमारे शिक्षक हमारे नायक, यानी आर टीचर्स आर हीरोज। सर, एक और सवाल। ठीक है, ध्यान से सुनना। राजस्थान दीक्षा राइज कार्यक्रम में राइज यानी RISE का पूर्ण रूप क्या है? राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इनोवेशन फॉर स्कूल एक्सीलेंस या राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल एजुकेशन। सर, इसका उत्तर है B, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। आपने अभी बताया था कि E का मतलब एजुकेटर्स है। शानदार। देखा कैसे एक छोटी सी डिटेल पर ध्यान देने से मुश्किल सवाल भी आसान हो जाता है।
यही टॉपर की निशानी है। कनिष्क, अब तक हमने डिजिटल क्रांति की बात की, लेकिन एक और क्रांति थी जो स्कूलों की चारदीवारी के अंदर हो रही थी। भारी भरकम बस्तों और रटने वाली पढ़ाई के खिलाफ एक आनंदमयी विद्रोह, और उस विद्रोह का नाम था नो बैग डे। हाँ सर, इसके बारे में पढ़ा है। हर शनिवार को बच्चे बिना बैग के स्कूल जाते हैं। बिल्कुल, ये पहल भी NEP 2020 के आनंदपूर्ण और अनुभवात्मक अधिगम के सिद्धांत से प्रेरित है। इसकी घोषणा बजट भाषण में 20 फरवरी 2020 को की गई थी और इसे हर शनिवार को लागू किया गया था। लेकिन सबसे जरूरी बात जो परीक्षा में पूछी जाती है वो है हर शनिवार की थीम। ये कोई सामान्य छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि ये एक सुव्यवस्थित सह पाठ्यक्रम कार्यक्रम है। छात्रों को उनकी उम्र के हिसाब से 5 समूहों में बांटा गया है। अंकुर यानी कक्षा 1 से 2, प्रवेश 3 से 5, दिशा 6 से 8, क्षितिज 9 से 10 और उन्नति 11 से 12। जी बताओ सर। इस टेबल को ध्यानपूर्वक याद करना है। यहां से एक प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जा सकता है और सभी दोस्त इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। और रीट मेंस परीक्षा के लिए 50 अंक वाली राजस्थान सामान्य ज्ञान 4444 वाली वन लाइनर सभी स्टूडेंट डाउनलोड कर लें। ये एक रामबाण सफलता की औषधि है जिसे हर स्टूडेंट को लेना चाहिए, और ये टेस्ट क्यू ऐप पर मौजूद है, और ये सभी क्लासेस के नोट्स भी इसी में मिलेंगे। जी सर, मैं तो इसी ऐप से लीट मेंस की तैयारी कर रही हूँ। मुझे इससे अच्छा ऐप कोई भी नहीं मिला। देखो कनिष्क, अब वापस आते हैं। ये सिर्फ मौज मस्ती नहीं है, ये एक सोचा समझा ढांचा है। पहले शनिवार को बच्चा अपनी जड़ों से जुड़ता है, दूसरे में संवाद सीखता है, तीसरे में स्वास्थ्य, चौथे में दिमागी कसरत और 5वें में समाज से जुड़ना सीखता है। ये पर्सनैलिटी का संपूर्ण विकास है। अब एक सवाल। ओके, सीधे रीट मेंस 2023 के पेपर से। राजस्थान में नो बैग डे के तहत तीसरे शनिवार की थीम क्या है? राजस्थान को पहचानो, भाषा कौशल विकास, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, या मैं वैज्ञानिक बनूंगा। सर, अब तो ये बच्चों का खेल लग रहा है। तीसरा शनिवार मतलब खेलकूद, तो थीम है सी, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। बिंगो, तुम अब पैटर्न को पकड़ चुकी हो। यही तैयारी का सही तरीका है। कनिष्क, हमने अतीत और वर्तमान की बात कर ली, अब भविष्य की ओर देखते हैं। राजस्थान बजट 2025 ने शिक्षा के लिए एक नया और महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। ये दिखाता है कि सरकार अब सिर्फ पहुंच से आगे बढ़कर नवाचार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। चलो इस बजट के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। बुनियादी ढांचे का कायाकल्प। स्कूलों में नए क्लासरूम, लैब, कंप्यूटर लैब और टॉयलेट बनाने के लिए 225 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया गया है। सुरक्षा के लिए 15,000 स्कूलों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। नवाचार को बढ़ावा, ये सबसे रोमांचक हिस्सा है। छात्रों में रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। साथ ही अलवर, अजमेर और बीकानेर में नए डिजिटल प्लानिटेरियम भी बनेंगे। भविष्य की तकनीक। सरकार अब स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसे भविष्य की तकनीकों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रही है, ताकि हमारे छात्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। कौशल विकास पर जोर। कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना और 36 ITIs का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जो व्यावसायिक शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। शिक्षा से रोजगार। नई राजस्थान रोजगार नीति 2025 के तहत 1,25,000 पदों पर भर्ती की योजना है, जो शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ती है। ये बदलाव बहुत बड़ा है। कोरोना काल की पहल डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए थी। अब 2025 का बजट उस नींव पर डिजिटल नवाचार की इमारत खड़ी कर रहा है। बिल्कुल सर। चलो इस बजट के आधार पर परीक्षा के लिए एक संभावित प्रश्न बनाते हैं। राजस्थान बजट 2025 के अनुसार छात्रों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए कितने स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? 500, 1000, 1500 या 2000? सर, इसका उत्तर है सी, 1500 स्कूल। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि सरकार का फोकस अब सिर्फ पढ़ाने से हटकर कुछ नया बनाने पर है। बजट के साथ साथ NEP 2020 की एक और बड़ी सिफारिश अब राजस्थान में जड़ें जमा रही है। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा। अब बच्चों को पारंपरिक विषयों के साथ साथ कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। इसका मकसद किताबी ज्ञान और व्यावसायिक कौशल के बीच की दूरी को मिटाना है। स्ट्रीम सिस्टम का अंत। विज्ञान, कॉमर्स, आर्ट्स जैसी कठोर दीवारों को तोड़ा जा रहा है। अब छात्र अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग स्ट्रीम के विषय चुन सकते हैं। उद्योगों से जुड़ाव। सरकार अकादमिक संस्थानों और उद्योगों के बीच इंटर्नशिप और सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि छात्र वही सीखें जिसकी बाजार में मांग है। सर, एक और संभावित प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार
राजस्थान में किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में एकीकृत करने पर बल दिया जा रहा है? कक्षा 9, कक्षा 8, कक्षा 1 या कक्षा 6? सर कक्षा 6 से। बहुत खूब, तुम पूरी तरह से तैयार हो। तो कनिष्क, आज हमने राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य की पूरी यात्रा की। हमने NEP 2020 के विजन से शुरुआत की, समग्र शिक्षा और RSCERT जैसे वास्तुकारों से मिले, कोरोना काल के 4 डिजिटल योद्धाओं स्माइल, शिक्षावाणी, दर्शन और हवा महल और परम अस्त्र दीक्षा राइज को समझा। फिर हमने नो बैग डे के आनंदमय विद्रोह को देखा और अंत में बजट 2025 के साथ भविष्य की तस्वीर बनाई। सर अब मुझे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। मैं अब बता सकती हूँ कि कैसे ये सभी नवाचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे एक छात्र के सीखने के अनुभव को बेहतर बना रहे हैं। ये अब भलभुलैया नहीं बल्कि एक सुंदर सुव्यवस्थित बगीचा लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सबसे अच्छी तैयारी भी अभ्यास के बिना अधूरी है। और यहीं पर मैं तुम्हें सफलता का वो अचूक मंत्र देना चाहता हूं जिसके बारे में मैंने बीच में बताया था, टेस्ट क्यू ऐप। जी सर, आपने बताया था कि इस पर फ्री क्विज होती हैं। सिर्फ फ्री क्विज ही नहीं कनिष्क, ये ऐप रीट मेंस के अभ्यर्थियों के लिए एक गेम चेंजर है। मैं तुम्हें पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर रैंक लानी है तो टेस्ट क्यू ऐप की टेस्ट सीरीज और वन लाइनर को जरूर पढ़कर जाना। पिछली बार यहां से 85% से भी ज्यादा प्रश्न सीधे परीक्षा में आए थे। ये कोई मजाक नहीं है। हजारों प्रश्नों की प्रैक्टिस करके तुम अपनी तैयारी को उस स्तर पर ले जा सकती हो जहां कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। ये ऐप तुम्हारी सफलता की गारंटी बन सकता है। इसे डाउनलोड करने में एक पल की भी देरी मत करना। अब अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। ये है रीट चुनौती, रैपिड फायर राउंड। मैं जल्दी जल्दी प्रश्न पूछूंगा और तुम्हें जवाब देना है। यस सर। कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों को घर से सीखने की सुविधा प्रदान करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या था? प्रोजेक्ट स्माइल, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। बिल्कुल सही। 13 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ यह कार्यक्रम व्हाट्सएप के माध्यम से कंटेंट पहुंचाने का एक प्रमुख साधन था। दीक्षा राइज कार्यक्रम में राइज का पूर्ण रूप क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। शानदार। याद रखना, का मतलब एजुकेटर्स है, एजुकेशन नहीं। ये एक राष्ट्रीय मंच का राजस्थानी संस्करण है। राजस्थान में नो बैग डे के तहत तीसरे शनिवार की थीम क्या है? रीट मेंस 2023। खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। एकदम सटीक। ये थीम खेलकूद के माध्यम से छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास पर केंद्रित है। प्रश्न 4, बजट 2025 के अनुसार कितने स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? 1500 स्कूलों में। सही जवाब। ये कदम छात्रों में वैज्ञानिक और नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। प्रश्न 5, NEP 2020 के अनुसार राजस्थान में किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है? कक्षा 6 से। बहुत अच्छे। इसका उद्देश्य छात्रों को कम उम्र से ही व्यावहारिक कौशल से जोड़ना है। प्रश्न 6, शिक्षावाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी पर प्रतिदिन कितने मिनट के लिए किया जाता था? 55 मिनट के लिए। सही। 11 मई 2020 को शुरू हुआ ये कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से दूर दराज के छात्रों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए था। प्रश्न 7, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम किस टीवी चैनल पर प्रसारित किया गया? DD राजस्थान पर। बिल्कुल। 1 जून 2020 से शुरू हुए इस कार्यक्रम ने टीवी को क्लासरूम बना दिया। प्रश्न 8, हवा महल कार्यक्रम की टैगलाइन क्या थी? कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। बहुत बढ़िया। ये साप्ताहिक कार्यक्रम शनिवार को मनोरंजक और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सीखने में मदद करता था। प्रश्न 9, SIERT का नाम बदलकर RSCERT किस वर्ष में किया गया? 14 अगस्त 2018 को। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। RSCERT अब राज्य की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। प्रश्न 10, समग्र शिक्षा अभियान SMSA में किन 3 पूर्ववर्ती योजनाओं का विलय किया गया है? सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा TE। एकदम सही। इस विलय का उद्देश्य प्री स्कूल से 12वीं तक की शिक्षा को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना था। कनिष्क, तुमने आज सिर्फ तथ्य नहीं रटे हैं, तुमने राजस्थान की शैक्षिक क्रांति की पूरी कहानी को समझा है। और जब तुम कहानी समझते हो तो कोई भी प्रश्न तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम मिशन रीट 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार हो। जाओ और सफलता का परचम लहराओ। वाह मान सर, आज तो मजा आ गया। सब कुछ दिमाग में छप गया मेरे। ग्रेट। तो दोस्तों, ये तो थी सिर्फ पहली रील।
पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर भी रीड फतह करने का जुनून जगाया है तो स्क्रीन पर दिख रहे लाइक के बटन को हिट करके अपना जोश दिखाइए। अपने हर उस दोस्त के साथ इसे शेयर कीजिए जो इस भूल भुलैया में फंसा है, और कमेंट में लिखिए मिशन रीड 2025 लक्ष्य प्राप्त होगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत सही दिशा में है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली क्लास जल्द ही आ रही है।